साथियों जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं अपने जीवन में आनंद ले रहे होंगे। साथियों आज मैं एक प्रेरक प्रसंग कहें या कहानी कहें या एक सच्ची घटनाक्रम कहें सुनाना चाहूँगा और मैं आशा करूँगा कि आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनेंगे। साथियों दिल्ली शहर के सरोजनी नगर में एक आईएएस अफसर रहने के लिए आए जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। ये बड़े वाले रिटायर्ड आईएएस अफसर हैरान परेशान से रोज शाम को पास के पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर रोजाना उनके पास बैठने लगे, लेकिन उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था। मैं दिल्ली में इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर था कि पूछो मत, यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो अमेरिका बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। परेशान होकर एक दिन बुजुर्ग ने उनको समझाया, आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था या कितने वाट का था या उसमें कितनी रोशनी या जगमगाहट थी? बल्ब के फ्यूज होने के बाद ये सब बातें कोई मायने नहीं रखती है। बताओ लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं कि नहीं? रिटायर्ड ऑफिसर ने सहमति में सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर से बोले, रिटायरमेंट के बाद करीब करीब सभी की स्थिति फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने बड़े अथवा छोटे पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, ये कुछ भी मायने नहीं रखता। वे आगे बोले, मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूं और मैंने आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूं। वो जो सामने शर्मा जी बैठे हैं रेलवे के महाप्रबंधक थे। वे सामने से आ रहे जोशी साहब सेना के ब्रिगेडियर थे, मगर ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई, मुझे भी नहीं। अब वो हो चाहे मैं, हम यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे ही हो जाते हैं, चाहे 0 वाट का हो, 50 वाट का हो या फिर 100 वाट का। सीधा फंडा है, रोशनी नहीं तो उपयोगिता नहीं। माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल थे भी या छोटे भी थे, तो आपके हुनर की पूरे महकमे में तुति बोलती थी। पर अब यह सब मायने नहीं रखती। अब मायने रखती है तो सिर्फ यह बात कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे, आपने कितनी जिंदगियों को छुआ, आपने आम लोगों को तवज्जो दी कि नहीं, आपने समाज को क्या दिया, लोगों के कितने काम आए, लोगों की मदद की या अपने पद के घमंड में ही चूर रहे। मित्रों ये सीख इस समय जो लोग पदों पर आसीन हैं, कार्यरत हैं, उनके लिए भी है कि अगर पद पर रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लेना कि एक दिन सबको फ्यूज होना है। और फ्यूज होने के बाद अगर अहमियत रहेगी तो सिर्फ इस बात की कि आपने अपने जीवन काल में जब आप सक्षम थे तब कितने लोगों को रोशनी प्रदान की। साथियों यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और जीवन में जब कभी भी आपको अपने पद और पैसे के घमंड आए तो फ्यूज बल्ब को याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।